Good morning everyone. Students, it is our second chapter. Our second chapter name is our body. मीन्स हमारा शरीर. हम बच्चों, हमारा जो शरीर है ये एक वंडरफुल मशीन के जैसे है ना. ये अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है और जब हमारी बॉडी पूरे टाइम वर्क करती है. इवन जब हम कोई वर्क नहीं करते रहते तब भी हमारी बॉडी प्रॉपर वे में वर्क करती रहती है. जैसे कि वी आर डूइंग नथिंग, आवर हार्ट इज़ ब्रीथिंग. जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारा हृदय जो है, हमारा जो दिल है वो सांस ब्रीथ करता रहता है, सांस लेता रहता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहता है. और हमारी बॉडी में जो भी ईटिंग आइटम है, जो भी हमारा खाया हुआ भोजन है, उसको वो क्या करता है, बिजी रहता है, बिजी रखता है और भी बॉडी के दूसरे वर्क करने में. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स. हमारी बॉडी जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं. ईच ऑर्गन्स हैज़ इट्स ओन वर्क. और सभी ऑर्गन्स का अपना अलग अलग वर्क होता है, अपना अलग अलग काम होता है ना. दिस स्पेसिफाइड वर्क इज़ नोन एज फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स. इसको फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स बोलते हैं. आवर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू दीज मेन पार्ट्स. देखिए हमारी बॉडी जो है मेन किस किस पार्ट्स में डिवाइड है. हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स. अब देखिए ये बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है. आप सबका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है. ये जो आपके हेड के सामने का पार्ट होता है इसे आपको हेड बोलते हैं. आइज़ बोलते हैं, नोज़, माउथ, हैंड, स्टमक, नी, टो, हेयर, फोरहेड, नेक, ईयर, चिन, नेक, शोल्डर ना, चेस्ट, आर्म, एल्बो, थंब, फिंगर, थिंग, लेग, एंकल, फुट. अब हम आ जाते हैं हेड में. हेड इज़ मेड अप ऑफ अ बोनी बॉक्स. जो हमारा हेड होता है वो किससे बना होता है, एक बोनी बॉक्स से बना होता है. बॉक्स कॉल्ड द स्कुल. इसे स्कुल बोलते हैं, मतलब हड्डियों के ढांचे से बना होता है, इसको हम स्कुल बोलते हैं. द स्कुल प्रोटेक्ट द ब्रेन. स्कुल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रहता है. विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ. जो कि हमारी बॉडी के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है. ब्रेन ही हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है तब हमारी बॉडी वर्क करती है. ओके. अ फोरहेड इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द हेड. देखिए बच्चों, जो सर के सामने का पार्ट होता है उसे हम फोरहेड बोलते हैं. द हेड हैज़ अ पेयर ऑफ आइज़. इसमें क्या होता है, आँखों का, जो हमारी आँखें होती हैं वो जोड़े में होती हैं. नाक हमारी सिंगल होती है, माउथ सिंगल होता है और ईयर, कान भी हमारा जोड़े में होता है, मतलब डबल होते हैं. ऑल दिस हेल्प अस टू सी, हेयर एंड स्मेल. सभी को पता है कि सारे पार्ट जो है, आइज़ देखने में, नोज सूंघने में, ईयर सुनने में और माउथ खाने में यूज़ होता है ना. अब द आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाई आईलाइट. जो हमारी आँखें हैं वो आईलाइट के थ्रू प्रोटेक्ट होती हैं, सुरक्षित होती हैं. जैसे कि ये जो सामने की जो पलकें वगैरह होती हैं, तो जब देखिए आपकी आंखों के सामने, अगर हम अपनी आँख के सामने अगर हम उंगली ले जाते हैं तो हमारी पलकें जो है तुरंत बंद हो जाती हैं, है ना. तो इस तरीके से कोई भी जब खतरा होता है आँखों के आसपास तो उससे इसकी सेफ्टी होती है. आईलाइट आँखों के प्रोटेक्शन के लिए होता है. द आईलिड आर प्रोवाइडेड विद आईसाइट्स. आईलिड. द माउथ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स. और द माउथ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स. और आपके मुंह में लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं. एक ऊपर साइड का होता है, दूसरा नीचे साइड का होता है. द टंग एंड टीथ आर सिचुएटेड इनसाइड द माउथ. और जो आपके दांत होते हैं और जीभ होती है वो आपके मुंह के अंदर होते हैं. नेक इज़ फ्लेक्सिबल. नेक, अब क्या है नेक के बारे में. ए फ्लेक्सिबल नेक कनेक्ट द हेड टू द ट्रंक, है ना. जो हमारी नेक होती है वो किससे कनेक्ट रहती है, हेड टू ट्रंक से. अब देखिए यहाँ पे एक दे रखा फैक्ट फाइल. आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ. द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड. जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है ऑफ आवर बॉडी. एंड राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल लेफ्ट साइड. और राइट साइड वाला किसको कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड वाले को कंट्रोल करता है. तो मतलब इसमें उल्टा होता है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. यहाँ क्या दे रखा है, ट्रंक दिया हुआ है. द ट्रंक इज़ मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये मिडिल पार्ट होता है, बॉडी के बीचों बीच का पार्ट मिडिल पार्ट होता है.
विच कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एडोमेंस, जो कि चेस्ट और एडोमेंस को कंसिस्ट करता है। द एडोमेंस इज आल्सो नोन एज द बेली, इसको एडोमेंस को हम बेली के नाम से भी जानते हैं। बेली मीन्स होता है आपका पेट। द चेस्ट कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड हार्ट। द एडोमेंस इंक्लूड्स द स्टमक, लीवर, ETC ऑर्गन्स, इनको ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लिम्स। लिम्स इंक्लूड 2 आर्म्स, क्या होते हैं इसमें, 2 आर्म्स होते हैं, अपर लिम्स एंड 2 लेग्स, लोअर लिम्स, है ना। अपर और लोअर 2 पार्ट में होते हैं। ईच आर कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म, एल्बो। ये देखिए, ये दे रखा है आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अपर आर्म। ये जो हिस्सा होता है ये अपर आर्म कहलाता है। आर्म माने होती हैं भुजाएं। ये क्या है, थंब, अंगूठा। ये क्या है, प्लाम, हथेली। ये फिंगर, वरिष्ठ, कलाई, एल्बो, कोहनी। ये इसको थाई बोलते हैं। नी, चिन, काल्फ, एंकल, फुट, हील, टो। अब आ जाते हैं हम सेंस ऑर्गन्स में। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। बच्चों सबको पता है सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, आप अपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ सेंस ऑर्गन्स की ही बात चले। दे हेल्प टू सेंस ऑफ फील और थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। तो जो हमारे चारों ओर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे पता होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम तक पहुंचती है वो प्रक्रिया। दैट इज़ वाई दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, ना, इन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। आवर मेन सेंस ऑर्गन्स आर द आइज, ईयर, द नोज, द टंग एंड द स्किन। ये हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑल दिस ऑर्गन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपन अराउंड अस। ये क्या बताते हैं कि आपके इर्द गिर्द, आपके चारों ओर क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपको आपके सेंस ऑर्गन्स के ही थ्रू पता चलता है। अब हम आ जाते हैं आइज, सेंस ऑफ साइट, हैं, SIGHT। आवर आइज आर द मोस्ट प्रिकेशियस सेंस ऑर्गन्स, है ना, बहुत ही प्रिकेशियस, बहुमूल्य सेंस ऑर्गन्स है। दे हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज आवर सराउंडिंग। ये क्या करता है, हमें देखने में और हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है इसके बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है। द आइज शो अस कलर, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, ये बताता है ना। कि जैसे आपने कोई चीज़ देखी, वो कितनी बड़ी है, किस कलर की है, किस साइज़ की है। वी कैन मूव आवर आइज लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन एंड अराउंड इन द सर्किल। अब हम क्या कर सकते हैं अपनी आँखों से, वी कैन मूव आवर आइज, हम अपनी आँखों को चारों ओर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, है ना, और आगे पीछे देख सकते हैं, लेफ्ट राइट सब चारों तरफ हमसे देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ आवर आइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ आवर आइज। अब हमारी आँखों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज एंड डिजीज रेगुलरली। क्लीनिंग अप द प्रॉपर आइज केयर विल इंश्योर, है ना। तो मतलब जो आँखों की प्रॉपर केयर होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि आप अपनी आँखों की सेफ्टी के लिए क्या करिए, समय समय पर उन्हें ठंडे पानी से धोते रहिए, है ना, और किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से उनका प्रोटेक्शन कीजिए। फैक्ट 5, ह्यूमन आइज हैव बेटर सेंस ऑफ कलर देन दोज ऑफ एनी अदर एनिमल्स। तो जो मतलब ह्यूमन आइज़ होती हैं, मनुष्यों की जो आँखें होती हैं, जैसे कि और अदर एनिमल्स होते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़िया वर्क करती हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग। इसका क्या काम है, कानों का क्या काम है, ये सुनने के काम में आता है। आवर सेंस हेल्प अस टू हियर, वी हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स सच एज सॉफ्ट विस्पर्स एंड लाउड नॉइज़। ये मतलब हर तरीके के साउंड्स को सुनने में यूज़ में आता है। आप मतलब इससे अगर कोई धीमे बोलता है तो भी आप सुन सकते हो, तेज़ बोलता है तो भी आप सुन सकते हो, बहुत तेज़ बोलता है तो भी आप सुन सकते हो।
टू कीप आवर ईयर्स फिट वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। अपने कानों को आप कैसे सही रख सकते हैं? जब आप इसकी प्रॉपर वे में केयर करोगे। वी शुड नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर्स। आपको कभी भी कोई नुकीली चीज़ अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर, है ना, क्योंकि ये कानों को डैमेज कर सकता है, जिससे आपके कान बह सकते हैं और सुनने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आ जाती हूँ सेंस ऑफ स्मेल, नोज़। आवर नोज़ इज़ वेरी यूज़फुल एंड डिलिकेट सेंस ऑर्गन्स। ये बहुत ही यूज़फुल सेंस ऑर्गन्स है। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ये अलग अलग टाइप की जो भी स्मेल होती है बच्चों, उसको अच्छी हो या ख़राब, सारी स्मेल आपको नोज़ के थ्रू ही आप तक पहुंचती है। तब आप डिसाइड करते हो कि कौन सी स्मेल आपको अच्छी लग रही है और कौन सी स्मेल आपको ख़राब लग रही है। और नोज़ कैन, तो ये तो आपके नोज़ के बारे में था। तो अब हम आ जाते हैं द नोज़ आल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ। द फाइन हेयर इनसाइड द नोज़ ट्रैप द डस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द एयर एंड हेल्प अस टू ब्रीथिंग इन द क्लीन एयर। अब देखिए, जो आपकी नाक होती है ये भी आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में ये भी सहायक होती है। और आप बच्चों, आपने देखा होगा कि नाक के अंदर के पोर्शन में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं, है ना, बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनसाइड द नोज ट्रैप ऑफ द डस्ट। ये आपकी नोज़ में कोई डस्ट, धूल मिट्टी कचरा ना जाने पाए, इसके लिए ये बने होते हैं। और इसी के थ्रू अगर आपकी नाक में कोई गंदगी जाती है तो ये बालों में फंस जाती है और वहीं रह जाती है। और इससे क्या होता है, साफ़ एयर आपकी बॉडी में इंटर करती है ना। ब्रीथ इन क्लीन एयर, साफ़ एयर आपकी बॉडी में इंटर करती है इसी के थ्रू, क्योंकि नोज़ में अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं। अगर कोई भी धूल के कण आते हैं तो वो आपकी नोज़ के जो रोए होते हैं उनमें फंस जाते हैं। अब हम आ जाते हैं टंग पर। सेंस ऑफ टेस्ट, ये किसका सेंस ऑर्गन है, टेस्ट का। द टंग्स हेल्प अस टू टेस्ट, टू ईट फूड एंड स्पीक, है ना। तो ये क्या करता है, आप कुछ भी खाते हैं, खट्टा मीठा कुछ भी, ये आपको जीभ के ही थ्रू पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है। और ये आपके बोलने में भी सहायक होती है। अब बच्चों हम आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी टंग का फिगर दे रखा है। द ट्रिप ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट एंड सैल्टी, ये आपकी खट्टी मीठी कोई भी चीज़ है उसको बारे में आपको जीभ से ही पता चलता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट श्योर, है ना, जो जीभ के बीचों बीच का पार्ट होता है ना, मिडिल पार्ट होता है जो, वो क्या करता है, ये खट्टी चीज़ों के लिए होता है कि आप वहाँ पे ये आपको पता चलती है कि चीज़ खट्टी है कि कैसी है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए आपकी टंग का फिगर बना हुआ है, बिटर श्योर स्वीट, है ना। यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, बिटर, यहाँ पे श्योर खट्टा, यहाँ पे स्वीट मीठा, यहाँ पे जो भी मीडियम उसकी चीज़ें होती हैं वो पता चलती हैं। अब हम आ जाते हैं स्किन, सेंस ऑफ फीलिंग। स्किन, जो आप महसूस करते हैं। द स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द आवर बॉडी इज़ हेल्प। बच्चों सबको पता है स्किन क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड, बाहर का पोर्शन होता है ना, जो आपकी त्वचा होती है उसे स्किन बोलते हैं। हिंदी में त्वचा और इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। अस फील थिंग्स एंड टच, तो जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपको स्किन के थ्रू ही पता चलता है। इट गिव अस द फीलिंग ऑफ हॉट कोल्ड, है ना, ये आपको ठंडा गर्म कुछ भी है, ये आपको छूते ही आपकी स्किन आपको बता देती है। तो ये स्किन का वर्क होता है। वी नीड टू केयर रेगुलर बाथ एंड रिमूव ऑल द डर्ट एंड जेम्स फ्रॉम द स्किन। आपको इसकी केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पर डे डेली आपको बाथ, नहाना चाहिए। हाँ, वी नीड द टू टेक रेगुलर बाथ, रिमूव ऑल द डर्ट ऑफ जेम्स एंड फ्रॉम द स्किन। और आपको जितनी भी आपकी बॉडी की जो डस्ट है और जेम्स वगैरह हैं इसको रिमूव कर देना चाहिए, तभी आपकी बॉडी सही से वर्क करेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो
ये तो हाफ पार्ट इसका हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू। और बच्चों जो भी मैंने आपको बताया है तो आप लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो आई थिंक कि आप सब इसकी रीडिंग दोबारा करेंगे अपने से, क्योंकि बच्चों जब तक आप अपने से रीड नहीं करोगे, है ना, किसी मतलब अपने पेरेंट्स या भाई बहन किसी के भी साथ आप बैठ के इसको रीड करिएगा। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और उसके बाद अभी इसका जो रीडिंग वर्क चलेगा, अभी एक पार्ट इसका और बनेगा, उसके बाद इस पर एक्सरसाइजेज होंगी। और उसके पहले बच्चों आपके जो भी 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर तक बढ़िया से लर्न कर लीजिए। आपको जितना पढ़ाऊँगी उतना ही यूटी में आएगा, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग यूटी की अपनी तैयारी भी प्रॉपर वे में जारी रखिए। ओके, थैंक यू बच्चों।